हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में। मैं कमलेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हिंदी विषय जो मैट्रिक एग्जाम के लिए VVI है। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले आप लोग को कहना चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज जो है हम इसी की चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई के बदले में चिमटा पसंद करता क्यों? इसका आंसर ऐसे होगा कि हामिद मिठाई के बदले या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है क्योंकि उसकी दादी यानी रोटी जो पकाती थी तो उसका हाथ जो है जल जाता था। हामिद एक ऐसा लड़का था कि छोट उम्र में वह बहुत ही विकासशील हो गया था। सोचने की उसकी क्षमता जो थी अधिक हो गई थी, वह सोचते ज्यादा थे। तो उसको लगा कि यदि हम मिठाई जो खरीदेंगे या खिलौने जो खरीद लेंगे तो मिठाई तो हम खा लेंगे, खिलौना यदि खरीदते हैं तो खिलौना पर पानी पड़ेगा, इसका रंग उड़ जाएगा, हाथ से छूट जाएगा तो वह टूट जाएगा। अतः यह सभी सोच करके हामिद ने अपने दादी माँ को के हाथ नहीं जले इसलिए उन्होंने चिमटे का चयन किया। तो सिंपल में इसको याद रखेंगे यही चीज को, और एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा। आप लोग इसको देखना नहीं भूलेंगे। आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि इस वीडियो में आप लोग को VVI क्वेश्चन ही आएगा जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक इसको देखिए। दिन अमीना क्यों उदास थी? तो अमीना थी कौन? तो हामिद की दादी थी। तो वो उदास क्यों थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था और न ही उसके पास पैसे थे। इसलिए आसपास के लोग जो थे अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे और सब जो है मेला जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अमीना के पास जो था कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना तक नहीं। और हामिद जो था बालक था, लोग दूसरे को देखता था जाते हुए मेला तो उसका भी मन मेला जाने को करता था। अंतिम में उन्होंने दादी से जिद कर दिया और मेला चला गया। इसलिए अमीना जो थी उदास थी क्योंकि ईद 30 रोजा के बाद आता है। खुशहाली था सबके घर में, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, इसलिए वह उदास थी। क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरीके से व्यक्त किया? बाल गोविंद भगत जो साधु थे वह जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन गृहस्थ साधु थे। जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई तो वह झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। क्यों? क्योंकि वह समझते थे, कहते थे कि आज एक आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया है और इससे बड़ी खुशी क्या होनी चाहिए। वह सब के पास बैठ करके नाचते, गाते और कबीर के दोहे गाते थे। इतना ही नहीं, वह अपनी दौड़ करके अपनी बहू को भी कहते थे कि उठो, नाचो, गाओ, ये खुशी का दिन है, आज एक आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया है। और इसी तरीके की वह भावना लोगों के साथ भी ऐसा ही करते थे। लोगों के साथ जा करके गाते, लोगों के पास जा करके गाते थे, झूमते थे और नाचते थे और कहते थे कि आज एक आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया है। इस तरीके की उन्होंने भावना को व्यक्त किया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान जो थे वह सिंचन को बेकार समझते थे।
कामचोर समझते थे। जब धन रोपनी का या धन कटनी का समय होता था तो उसको खोजने के लिए नहीं आता था, बुलाने के लिए नहीं जाया करता था, क्योंकि वह काम करते करते कहीं से कहीं टहल जाते थे, उनको काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। इसलिए गांव के लोग ये समझते कि इसको कहीं ना ही फालतू है, इसको कहेंगे तो जाएगा भी नहीं और जाएगा तो भी काम करेगा नहीं, इसलिए इसको बेकार नहीं बेगार भी समझते थे। मतलब इससे बड़का बेगारी आदमी कोई है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? ये भी वीआई क्वेश्चन है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? तो अस्त्र जिसको फेंक करके चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार जो है वह शस्त्र है, और धनुष जो है तीर धनुष, तो धनुष से तीर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? चलाते हैं, फेंकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? शस्त्र हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है, तो बताएंगे अस्त्र हाथ से फेंक करके जो चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। आगे की ओर, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया, क्यों? तो ईर्ष्या की जो बेटी है वह निंदा की को कहा जाता है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे की निंदा करते हैं, कनफुसकियों करते हैं, मतलब हमेशा एक दूसरे की निंदा करने पर, बुराई करने पर रहता है लगा हुआ है, इसलिए कहा जाता है ईर्ष्या को निंदा की बेटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा जाता है, क्यों? ये देखिए, ईर्ष्या जो होते हैं यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति जो एक दूसरे को देख करके जलते हैं उसको कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति, और ईर्ष्यालु जो होते हैं वह हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा एक दूसरे की बुराई करने पे रहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में कहता है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया, क्यों? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास जो चीज है उससे वो खुश नहीं होता है, उसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की संपत्ति को देखकर वह हमेशा जलते रहते हैं। जैसे इसमें एक वकील साहब की कहानी दी हुई है और एक बीमा एजेंट की कहानी दी हुई है, ठीक, उसको देख करके जलता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में ये कपटी होते हैं, उसके मन में ये बैठ जाता है, हृदय में बैठ जाता है, उसका हमेशा बुराई करने पर रहता है। और जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना होती है वह दुनिया की कोई भी चीज का अच्छा से उपयोग नहीं कर सकता है, उसका सदुपयोग नहीं कर सकता है, उसको हमेशा रहता है कि ये ऐसे कैसे बन गया। ऐसे बोला जाता है कि आपके पड़ोसी जो है फलना का बेटा ये बन गया, वो बन गया, इसी के चक्कर में वो जीवन का जो आनंद होता है उसको भोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा जाता है, क्योंकि सभी के दिलों में ईर्ष्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो का पेड़ हम लोग के लिए उपयोगी है क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा प्राणवायु छोड़ती रहती है, यानी ऑक्सीजन छोड़ती रहती है। ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। बाद बाकी का पेड़ जो होते हैं वह रात में कुछ देरों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ने लगते हैं, लेकिन पीपल का जो पेड़ होते हैं वह हमेशा प्राणवायु छोड़ते रहते हैं, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं हम लोग, और ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इतना ही नहीं, लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करके उसको शांति मिलती है,
और भी इसका क्या उपयोग है? तो पीपल के नीचे में बैठ करके गर्मी के मौसम में पीपल के नीचे में बैठ करके हमें आनंद मिलता है, गर्मी कम लगने लगती है, यहाँ पर वायु हमेशा आती जाती रहती है। इतना ही नहीं, ये हमें छाया भी प्रदान करती है, इसलिए पीपल का पेड़ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। आप लोग लिखते चलिए इसको। कर्मवीर की क्या पहचान होती है या कर्मवीर किसे कहा जाता है? तो कर्मवीर का मतलब होता है सहज व्यक्ति, जो सहज होते हैं, कोई भी काम को लगातार वो करते रहते हैं, कोई भी बाधा जो आती है उससे वह टाल करके आगे जो बढ़ता है, वही कर्मवीर की पहचान होती है। कर्मवीर कभी भी बाधाओं से नहीं डराते हैं और अपने रास्ते पे हमेशा चलते रहते हैं। तो कर्मवीर की ये पहचान होती है, वह किसी काम को वह तुरंत कर लेते हैं, आज के काम को आज ही अभी ही कर लेते हैं, और कल जो होने वाला काम होता है उसको कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको अभी कर लेते हैं। यही कर्मवीर की पहचान होती है। और लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे।